साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की वीडियो रीट लेवल सेकंड इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। साथियों कुछ ही मिनटों पहले बोर्ड ने रीट की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और साथ में मास्टर पेपर भी जारी किया है। उम्मीद है आपने मास्टर पेपर के अनुसार अपने प्रश्नों का उत्तर है वो जान लिया होगा कि आपने कौन सा प्रश्न किया, वो कौन सा सही गया और कौन सा गलत गया। तो उसी के आधार पर मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आपत्ति वाले प्रश्न कौन से थे और उनका उत्तर क्या मान लिया गया और अब कौन से क्वेश्चंस पे आपत्ति लग सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका प्रूफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में आपको रीट लेवल सेकंड इंग्लिश की कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। साथियों वीडियो पे आप बने रहे, साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये ज़रूर बताइएगा कि पहले आपके कोचिंग के अनुसार कितने नंबर बन रहे थे और अब ऑफिशियल की के अनुसार फाइनल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी सही जानकारी देते हो तो निश्चित रूप से एक सटीक आकलन सामने आ जाएगा कि कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए आपत्ति वाले क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखिए साथियों, एक तो ये पहला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन बीटिंग अबाउट द बुश और बीटिंग अराउंड द बुश। इसमें जो बोर्ड ने माना है ऑप्शन डी माना है, बीटिंग अराउंड द बुश। और साथ में स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो 100% यानी कि जो आपत्ति लगेगी वो इस क्वेश्चन के ऊपर लगेगी, क्योंकि इसका सही जवाब बीटिंग अबाउट द बुश भी है। दोनों ऑप्शन है क्योंकि बोर्ड ने यानी कि पैसा कमाने का यानी कि जरिया यानी कि वो खोल लिया है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 100 रुपये यानी कि लगेंगे आपत्ति के। तो वो पहले भी इनको क्या कर सकता था, दो ऑप्शन दे सकता था या इसको डिलीट भी कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं किया क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी पर्सन डिलीट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पैसा कमाने से मतलब है। तो यहाँ पे साथियों ये पर्सन जिन्होंने बीटिंग अराउंड द बुश किया है उनका भी सही है, वो तो है ही है। बीटिंग अबाउट द बुश जो है वो भी सही है। अगर आपने बीटिंग अबाउट द बुश किया है और आपका गलत उत्तर निकल रहा है तो आप आपत्ति ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि साथियों एक एक क्वेश्चन आपके लिए यानी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लाइन में हो, जो मैं आपको की बता रहा हूँ उस की के अनुसार आपके नंबर बन रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है और जल्द मैं आपकी इसकी जो 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 यानी कि आपत्ति लगाने वाले पर्सन है उनकी जो भी प्रूफ है वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, आप लगा सकते हो। ये पर्सन यानी सबसे ज़्यादा चांस है, 100% मान के चलिए। उसके बाद देखिए साथियों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए साथियों, एक पर्सन ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड की डीमेरिट्स, तो कलाम कोचिंग है उन्होंने सी माना है, जबकि जी हेल्प ने ऑप्शन नंबर डी माना है। द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन L1 एंड L2 आल्सो, कि टीचर है वो फ्लुएंट होना चाहिए L1 और L2 के अंदर। साथियों ये जो क्वेश्चन है इसकी अगर आपको PDF यानी कि आपत्ति चाहिए, ये भी आपत्ति वाला है और इसका आपको यानी कि आपत्ति का जो प्रूफ है वो जी हेल्प दे सकता है। तो अगर आप कोई जी हेल्प का स्टूडेंट्स हो तो आप उनसे लीजिए, जी हेल्प के टीचर से गुरनानी सन से यानी कि आप लीजिए। इसमें भी यानी कि चांस है, यानी 70% चांस है। ज़्यादा चांस 100% तो पहले वाले के हैं, इसके 70% चांस है। इसमें अगर आपने डी किया है तो आप आपत्ति लगा सकते हो। उसके बाद देखिए साथियों, ये देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें ए ऑप्शन सही माना है और लगभग यानी कि साथियों ये ए ऑप्शन सही है। फिर भी अगर आप आपत्ति लगाना चाहो तो बी पे यानी कि लगा सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये माना जाएगा, क्योंकि इसमें ऑडियो लिंगुअल की जो यानी कि करेक्ट नहीं है वो पूछा है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन में यानी कि जो पढ़ रहे हैं टीचर जो बी बता रहे हैं वो नोट वाला नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगे कि बी पर लगाना है हमें तो आप संबंधित टीचर से जो जारी कर रहा है
बी जिन्होंने बताया उनसे आप ले सकते हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। ज़्यादातर कोचिंग ने 42 बताई, लेकिन आज उत्तर मान लिया गया 45। लेकिन साथियों ये क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना रखता है। अगर ये डिलीट हो जाता है तो ये मान के चलिए, क्योंकि इसका सही उत्तर 47 है, तो इस पे आप आपत्ति लगा सकते हो। इसका प्रूफ मैं आपको जल्द दे दूंगा। अब आगे देखिए, आगे थोड़ा सा यानी कि बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ कि कुल कौन से प्रश्न थे जिसके ऊपर यानी कि आप आपत्ति लगा सकते हो। एक साथियों ये भी है, सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया। ये भी यानी कि आपत्ति खूब ज़्यादा लगेगी इसमें। फलोदी ज़्यादातर यानी कि कोचिंग वाले मान रहे थे, और कुछ इसका अलवर मान रहे थे, और अलवर से ही माना गया है, तो आप इस पे यानी कि आपत्ति ज़रूर लगाए। तो फलोदी वाला, बीटिंग अबाउट द बुश वाला, L1 L2 वाला, और एक जो कृषि विज्ञान केंद्र वाले, ये जो 4% जो है इन पे आप आपत्ति लगा सकते हो बेझिझक। ये मान के चलिए 4 में से 3% पर आपकी ज़रूर सुनाई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन जो पर्सन यानी जो था, जो डाउट वाले थे, बाणगंगा वाले में जयपुर मान रहे थे ज़्यादातर, लेकिन उसका भरतपुर सही माना है। तापमान वाले में अलवर सही माना है, और लगभग 90% ने फलोदी माना है। सर्वे में भी मैंने लिया था। कृषि विज्ञान केंद्र 45 माना है, जबकि कोचिंग वाले 42 बता रहे थे, तो ये मान के चलिए 47 है। ये तो डिलीट होगा ही होगा। कोचिंग वाला का भी गलत जा रहा है। बीटिंग अराउंड द बुश सही माना है, बीटिंग अबाउट द बुश भी सही होगा। बाइलिंगुअल मेथड में ये L1 वाला ही माना है, तो L1 और L2 में फ्लुएंट होना चाहिए, वो 100% चांस बनता है। और ऑडियो लिंगुअल में टीचर्स को रोल मॉडल बताया, ये सही बताया है। गार्डनर जो कि जी हेल्प ने यानी कि गलत बताया था, उसके यानी कि गार्डनर को भी सही माना है। अब देखिए यानी कि रीड ऑफिशियल आंसर की के अनुसार अब आपकी कितनी यानी कि मेरिट जा सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके कितने नंबर नेगेटिव के बाद यानी कि काटने के बाद बच रहे हैं, पहले कितने बच रहे थे और अब कितने बच रहे हैं। एक साथियों ये मान के चलिए हर स्टूडेंट्स के 2 से 3 प्रश्नों का नुकसान हो रहा है, लगभग 95 स्टूडेंट्स के। आपके कितने प्रश्नों का नुकसान हुआ ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और फाइनल आपके कितने नंबर बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए अपन जनरल की बात करते हैं। रीट लेवल 2 इंग्लिश की कट ऑफ। जनरल के वो कैंडिडेट्स जिनके राइट क्वेश्चंस मेल में 94 से 98 जिनके सही है, 94 से 98 वो सिलेक्शन की दौड़ में है, और फीमेल जिनके 92 से 95 क्वेश्चन सही है वो भी क्या है, सिलेक्शन की दौड़ में है। साथियों आप यकीन कीजिएगा, जो की आई है उससे हर क्वेश्चन, हर कैंडिडेट्स के 2 से 3 क्वेश्चन का नुकसान हो रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन का नुकसान का मतलब आप समझ सकते हो। 3 क्वेश्चन का नुकसान होता है तो ये मान के चलिए 7 से 8 नंबर का यानी कि नुकसान होता है। और मेरिट फाइनल लगभग यही रहने वाली है, ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली है। अगर आपको यानी कि कोई दिलासा दे, आपको सांत्वना दे, आप यकीन कर सकते हो ये मेरिट रहेगी। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में राइट क्वेश्चन जिनके 91 से 95 तक जा रहे हैं, और फीमेल जिनके 89 से 92 जा रहे हैं, राइट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका भी पूरा चांस है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीट लेवल 2 इंग्लिश की कट ऑफ। EWS राइट क्वेश्चन देखिए 91 से 94, और फीमेल की 88 से 91 तक यानी कि जाने की उम्मीद है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। रीट ऑफिशियल आंसर की अपन SC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 87 से 90 के करीब, और फीमेल की 84 से 87 के करीब। उसके बाद देखिए साथियों, ST की राइट क्वेश्चन 79 से 83 मेल की, और फीमेल की 74 से 77। अब लास्ट देखते हैं अपन MBC की। MBC के वो कैंडिडेट्स जिनके राइट क्वेश्चन 85 से 89 सही हो रहे हैं मेल के, और फीमेल के 81 से 84 सही हो रहे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। साथियों ये आपत्ति वाले पर्सन और कट ऑफ मेरे द्वारा बताई गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और साथ में अपने फाइनल राइट क्वेश्चन बताना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।